नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आप एक काम कीजिए, चादर तान के गहरी नींद में आराम से सोइए, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ तो कट चुके हैं और आप कटे हाथ वाले हैं। अब तो कटे हाथ से मतलब यह है कि चूंकि आपने अब एक बार मतदान कर दिया, उसके बाद अब आपका नंबर अगले 2.5-3 साल बाद आएगा। तभी आप कुछ सोच पाएंगे, कुछ कह पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। आपकी दबी इच्छा, आपकी दबी हुई तकलीफ तभी बाहर आ पाएंगी जब उनकी कोई सुनवाई हो पाएगी। जब आपके पास में दोबारा मौका आएगा वापस मत देने का या वोट देने का, क्योंकि आप एक बार वोट दे चुके हैं। उसके बाद दूसरों की इच्छा पर, उनकी मर्जी पर, उनकी दया पर आप निर्भर हैं कि वह कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, और आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे। तो ये दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विधानसभा बजट सत्र में अभिभाषण पढ़ते हुए ये कहा कि जनता ने जो अवसर दिया है उसका पूर्ण सदुपयोग करें। तो राज्य की भजनलाल सरकार इस अवसर का सदुपयोग आपके हित में कैसे कर रही है, इसकी हालत आप खुद ही देख लीजिए कि सरकार आपके लिए कितनी चिंतित और परेशान है। आपकी तकलीफ़ों का सरकार कितना ध्यान रखती है, ये मैं आपको बताता चलूँ। भजनलाल सरकार ने शराब की दुकान खुलने बंद होने का अधिकार अब आबकारी आयुक्त को देकर देर रात तक शराब की दुकानें खोलने का रास्ता साफ कर दिया। दोस्तों, राजस्थान का शराब माफिया शुरू से ही देर रात तक शराब की दुकानें खुलने के लिए दबाव की रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। दबाव आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, दबाव में क्या क्या तौर तरीके। चूंकि शराब माफिया तो आप जानते हैं, जो शराब का कारोबार करते हैं उनकी हैसियत का शायद आपको अंदाज़ा होगा कि वो क्या हैसियत रखते हैं, उनकी पकड़ और पहुंच कहां तक हो सकती है, और वो इस दबाव को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का सरकार में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका खुलासा मैं नहीं कर सकता। वो आप स्वयं समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। मतलब ये देर रात तक शराब की दुकानें खुलने के विरोध की संभावना पर सरकार ने क्या किया है कि गेंद अपने ही आयुक्त के पाले में डाल दी, मानो आयुक्त राजस्थान में पड़ोसी राज्य का हो। अब निश्चित है कि आयुक्त शराब की दुकानों को रात्रि 11 बजे तक खोलने की अनुमति देंगे। अभी 8 बजे तक का वक्त निर्धारित है। गहलोत सरकार, मतलब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त शराब की दुकानें खुलने बंद होने का समय रात 11 बजे तक ही था। पुलिस और प्रशासन का उस दौर में कहना था कि देर रात तक शराब की दुकानें खुले रहने से अपराधों में वृद्धि होगी। इस पर गहलोत सरकार ने इसे घटाकर 8 बजे कर दिया। तो अब सवाल इस बात का है कि रात को 11 बजे तक शराब की दुकान खुलेंगी, तो ये कानून व्यवस्था का नियंत्रण करने और अपराधियों में भय की बात करने, आम जन में विश्वास की बात करने वाले भजनलाल सरकार, जो रात को शराब पीने के बाद अपराध होंगे उनके लिए सरकार क्या करेगी। खैर, कोई बात नहीं। लगे हाथ आपको यह बताता चलूं कि जब वसुंधरा राजे सत्ता में थी तब भी शराब की बिक्री बढ़ाने के इसी तरह के प्रयास किए गए थे। वसुंधरा सरकार की मंशा थी कि बार के लाइसेंस के सख्त नियमों को ढीला किया जाए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में बार खोली जा सके, बियर बार खोली जा सके और बियर बार में शराब मिल सके। किंतु मुझ नाचीज ने राजस्थान पत्रिका में इसके खिलाफ टिप्पणी लिख दी, वसुंधरा सरकार का जो प्रस्ताव था इसके खिलाफ, जिससे सरकार को बैकफुट पर आने के लिए विवश होना पड़ा। यह प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ सका। भजनलाल सरकार का दोस्तों शराब के प्रति कितना प्रेम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नवंबर 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य भर के स्टेट और नेशनल हाईवे से 500 मीटर के दायरे में स्थित 1102 शराब की दुकानों को 2 महीने के भीतर हटाने या स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं में मौतों पर चिंता जताते हुए कहा था कि सुरक्षा राजस्व मतलब 2100 करोड़ रुपए संभावित जो नुकसान सरकार ने बताया था से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मतलब यह है कि
शराब हर हाल में सरकार शराब पिलाने पर आमदा है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और राजस्थान सरकार की याचिका पर तर्क दिया गया कि नगर निगम की सीमाओं में 500 मीटर का नियम लागू नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टेट हाईवे से शराब की दुकानें हटाने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। आपको बताता चलूं कि शराब के कारण वाहन चलाने के दौरान पिछले दिनों राजस्थान में क्या क्या हुआ है और कितना भयानक तौर पर हुआ है। हरमाड़ा नवंबर 2025 में हरमाड़ा जो जयपुर में है, एक नशे में धुत डंपर चालक ने 13 लोगों की जान ले ली और कई वाहनों को रौंद दिया। यह घटना जयपुर के लोहा मंडी के पास की है। चालक ने 1 लीटर से ज़्यादा शराब पी रखी थी। इसी तरह जयपुर में जनवरी 2026, अभी जनवरी चल रहा है, एक ऑडी कार की टक्कर में जो पत्रकार कॉलोनी में हुई जयपुर में, राहगीर और स्टॉल जो थे, चाय वाले ठेले वाले, उनको रौंद दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15-16 लोग घायल हो गए। इसी तरह टोंक जिले में शराब से भरी कार तालाब में गिरने से 2 युवकों की जान चली गई। जयपुर में किसान मार्ग पर नशे में धुत कार चालक ने 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भाजपा की सरकार आपके लिए कितनी चिंतित है। मैं भाजपा की सरकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वसुंधरा राजे भी भाजपा की ही मुख्यमंत्री थी। उन्होंने भी राजस्थान के लोगों को शराब पिलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। आपको बता दूं कि हाल ही के वर्षों में राजस्थान में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले हादसों में 8% की वृद्धि हुई है। यदि शराब की दुकानों का वक्त रात 8 के बजाय 11 बजे तक रहेगा और हाईवे पर शराब की दुकानें रहेंगी जो अभी मौजूद हैं, तो इसका प्रतिशत बढ़ने से दोस्तों कोई रोक नहीं सकता। मतलब ये है दोस्तों सीधा सा कि सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब आप जाने और आपका काम। और हाँ, मत मिलो पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, शराब तो है ही ना, पीकर मस्त रहो, इन सब को भूल जाओ। ये दोस्तों राजस्थान में तरक्की का हाल है। ये भजनलाल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने सत्ता में आने के लिए क्या क्या वादे और दावे किए थे, डबल इंजन की सरकार होगी, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, सरकार बहुत तेज़ी से चलेगी, सरकार के विकास के काम होंगे, तो सरकार दोस्तों वास्तव में बहुत तेज़ी से चल रही है। और इतनी तेज़ी से चल रही है और आपको भी बहुत तेज़ी से सरकार चलाना चाहती है। सरकार दरअसल चाहती ये है कि घर घर तक शराब पहुंच जाए, लोग बहुत तेज़ी से चलें और तेज़ी से झूमते हुए चलें। लोग केवल चले ही नहीं, साथ में झूमने का सिस्टम भी लागू हो। और सरकार चाहती है कि लोग झूमते रहें और सब कुछ भूल जाएं। जब पिएंगे तो निश्चित तौर पर आदमी गम गलत करने के लिए ही पीते हैं, जैसा कि शराबी अक्सर तर्क देते हैं। तो सरकार का प्रयास भी यही है कि सरकार पता नहीं ये सब सुविधाएं तो आपको कब दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, लेकिन शराब पिलाने के लिए सरकार पूरी मेहनत ईमानदारी से कर रही है दोस्तों। इसकी मेहनत में कोई कोर कसर बाकी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू संस्कृति की बात करती है, उसमें इन सब का क्या स्थान है, कहाँ पर स्थान है, क्या ये संस्कृति के अनुकूल हैं, क्या इसी तरह हम अपनी संस्कृति को, विरासत को बचा पाएंगे, ये आप पर तय है दोस्तों। ये आप पर निर्भर है कि आप इसका किस तरह से माकूल जवाब देते हैं। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।